मेरे आध्यात्मिक साथियों, आज फिर मैं आपके साथ एक बहुत बारीक मजमून लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा मैंने पहले 8, 9 और 10 द्वारों का जिक्र किया था, तो मेरे एक मित्र हैं, उनका सवाल था कि ये जो YouTube है इसमें 7 चक्र हैं और 7 से सीधा 10वें चक्र या 10वें द्वार तक का वर्णन है, तो 8, 9 का वर्णन नहीं है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि अगर कुछ साधक इसके नज़दीक पहुंच जाएंगे, इसके नज़दीक पहुंचने से अभिप्राय है कि 7वें चक्र तक पहुंच जाएंगे, तो मैं इसका भी वर्णन करूंगा। तो मैंने उसका वर्णन उस कैसेट में कर दिया। अब एक बात मैं कहा करता हूँ अक्सर कि ये जो हमारे हाथ में बाबा जी हैं, सबसे बड़े बाबा जी यही हैं, ये गूगल बाबा जी, ये जो हमारा स्मार्टफोन है, टच मोबाइल है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसको ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे। तो अभी मेरे कुछ साथियों ने बहुत ही गहराई वाला सब्जेक्ट पकड़ लिया कि हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्व का बना हुआ है। पहले भी कई बार मेरे पास जो सत्संग के लिए साधक आते हैं उनसे भी इसका जिक्र हुआ है, लेकिन अब यहीं पे करना मेरे को पड़ रहा है। ये बहुत गहराई वाला एक सब्जेक्ट है कि 5 तत्व का तन रचया और जान्यो चतुर सुजान। ये सूझवान भी है और चातुर भी है। तो 4 तो सभी मत मानते हैं। एक हल्की सी दंत कथा है कि एक बार धर्म चर्चा कहीं पे हो रही थी, तो उसमें हमारे विद्वान शास्त्री जी भी थे, धर्म ग्रंथों के ज्ञाता जिनको हम कहते हैं। तो इस्लाम के भी प्रचारक थे और क्रिश्चियनिटी के भी उसमें लोग थे। तो वहाँ चर्चा जब ये तत्वों की चली, तो इस्लाम के जो पैरोकार थे उन्होंने कहा कि हमारा मजहब 4 तत्वों को मानता है, आपने 5 कहे हैं। और क्रिश्चियनिटी के जो पैरोकार थे उन्होंने भी कहा कि हमारा भी जो है वो मानना है कि 4 तत्व हैं, आप 5 कहते हैं, वो 5वां कौन सा है। तो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि आप जिनको 4 कहते हैं, माटी, पानी, अग्नि और वायु, इन चारों का अस्तित्व कहाँ स्थिर है, ये रहते कहाँ हैं। जिसने इनको संभाल के रखा हुआ है, इनको वही 5वां तत्व है और उसको आकाश तत्व कहते हैं हमारे। अब आकाश तत्व के बारे में अलग अलग विद्वानों का, अनुभवी सिद्धों और संतों महापुरुषों का वर्णन है। बहुत से जो विद्वान हैं उन्होंने इसको कंठ चक्र यानी विशुद्ध चक्र में स्थित बताया है, उसका इससे संबंध बताया है कि बोलने में इसका संबंध है। और कुछ ने इसको शारीरिक तौर पे लिया है, मेडिकली लिया है कि ये जो 5वां तत्व है ये हमारे 4 तत्वों से मिला हुआ है। कहीं किसी के साथ इसका कोई थोड़ा कमोबेश हो जाता है तो हमारे शरीर में जो है कोई ना कोई व्याधि पैदा हो जाती है। और कुछ विद्वानों का इस आकाश तत्व को जो है वो साइंटिफिकली कहना है, वैज्ञानिक तौर पे उनका मानना है कि ये जो आकाश तत्व है इसका संबंध जो है वो तरंगों से है। ये हमारा मोबाइल तरंग पैदा करता है, ऊपर सैटेलाइट पे जाती है और फिर वापस आती है। ऐसे ही जो हमारा प्रिंट मीडिया है, हम कहीं से बोलते हैं, कहीं वो उसको कंप्यूटर नोट करता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कहीं से रिले होता है, हमारा टीवी पकड़ता है।
ऐसी बहुत सी बातें जो विज्ञानियों ने कही हैं, उनका मानना है कि ये आकाश तत्व इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे को जब ये सब्जेक्ट समझने के लिए कहा गया कि आप अपनी भाषा में सरल बोलते हैं, बताते हैं, तो संक्षेप में इसको बताएं, तो मेरे को 2-3 बातें जो प्राचीन सत्संग में मैंने सुनी हुई थी वो याद आई। एक हमारे महापुरुष हुए हैं चौधरी साहब, हम उनको कहा करते थे, चौधरी धन्नाराम जी। वो अक्सर सत्संग में एक बात कहा करते थे कि शब्दे धरती, शब्दे आकाश और शब्दे शब्द भया प्रकाश। ये बात करीब 40 साल पुरानी है, जब मैंने उनसे पहली बार सुनी थी। तो उस वक्त मेरा भी ये अध्यात्मक का बचपना था, नहीं समझ आई। लेकिन अब जब मेरे को परमात्मा की कृपा से आपके साथ अध्यात्मक चर्चा करने का मौका मिला, तो मैंने शब्द को समझा। तो आपके साथ मैंने बहुत जो है ना वो ऑडियो वीडियो पोस्ट किए हैं। शब्द यानी नाद, नाद, अनहद नाद, और उसी को शब्द कहते हैं। एक और गुरबानी की लाइन है, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मोरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म न आवा। वो ऐसा कौन सा शब्द है जो प्राणों में बस जाता है तो दोबारा जन्म नहीं होता? वो ऐसा कौन सा शब्द है कि जिससे धरती भी है और ये आकाश भी है? आकाश और आकाश तत्व में अंतर है। और वो ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा नाद है कि जिससे प्रकाश भी होता है? तो जो मैंने पहले कहा, मैं आज भी उस बात पे खड़ा हूँ। ये तो आप सबने सुना होगा कि कहते हैं कि जब ये सृष्टि की रचना हुई तो उससे पहले एक आवाज़ पैदा हुई, एक गूंज पैदा हुई, एक नाद पैदा हुआ, एक हुंकार पैदा हुई, जिसको बाद में लोगों ने बीज मंत्र ओम माना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक नाद पैदा हुआ। जो नाद पैदा हुआ उससे ही सारी सृष्टि की रचना हुई। इसको समझने के लिए देखिए, हम लोगों को थोड़ा साइंटिफिकली चलना पड़ता है कि धरती की अपनी एक चुंबकीय शक्ति है और उसका गुरुत्वाकर्षण जिसको हम कहते हैं। जब हमारी धरती में से कोई रॉकेट उड़ता है तो वो जब धरती की सीमा, मैग्नेटिक शक्ति की सीमा जब समाप्त होती है तो दूसरे किसी ग्रह की शुरू होती है। तो वहाँ पर उसको बहुत स्पीड बढ़ा के उसको क्रॉस करना होता है, इसमें से निकलना होता है और उसमें प्रवेश करना होता है। यानी ये जो है ये सारी एक चुंबकीय शक्ति है। मैं इसको ऐसे समझा और समझाया करता हूँ कि जो परमात्मा है वो एक सिस्टम है, वो एक नियम है, और उस नियम में जो है वो है मैग्नेटिक पावर। ये जो शब्द है यही आकाश तत्व है, यही परमात्मा की चुंबकीय शक्ति है। तो इसको समझने के लिए देखो हजारों लाखों जो हैं वो हमारी धरती की तरह और भी गोले हैं, और भी जो ब्रह्मांड में है, जिसको गुरु नानक साहब ने कहा था लाखों ही हैं। लाखों धरती है और लाखों ही आकाश है। वेदों ने कहा है कि हम इनका जो है ना वो सार नहीं ढूंढ पाए हैं। सभी वेदों ने मिलकर एक बात कही है कि लाखों ही धरतियां हैं और लाखों ही जो है ना पाताला पाताल, लख आकाशा आकाश। यानी ये धरती है तो इसके नीचे पाताल है, इसके ऊपर आकाश है। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि पाताला पाताल लख आकाशा आकाश, उड़क उड़क भाल तक के वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबा असलू एक तात। लिखा हुए ता लिखिए। ये लिखा हो, अगर इसका अगर लिखित हो सके तो इसको लिखें। यह लिखने से परे है।
समझने से परे है। लेकिन क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई परमात्मा है, कोई शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को संचालित किए हुए है, तो वो जो पहले पैदा हुआ अब वो नाद, जो आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला है और वो नाद, जब ये आत्मा इतनी विकसित हो जाती है कि ये उस परम तत्व के सामने पहुंच जाती है, तब इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो क्या हुआ, ये नाद में सवार होके ये आत्मा उस परम तत्व तक पहुंची तो वहाँ प्रकाश हुआ। यानी जैसे वो लाइन रेवती साहब की बताई थी कि शब्द से धरती पैदा हुई और शब्द से ही आकाश पैदा हुआ और शब्द ही प्रकाश तक लेके गया। तो मानना ये है कि सभी विद्वान अपनी अपनी जगह पे अपने अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। मैग्नेटिक पावर भी कह रहे हैं, इसको नादीय शब्द भी कह रहे हैं, और इसको मेडिकल भी कह रहे हैं, और इसको शरीर में स्थित भी कह रहे हैं, क्योंकि पांचों तत्व हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। किसी एक की बैलेंस इधर उधर होती है तो हमें विकार पैदा हो जाता है। तो इसलिए मानने की बात यही है कि ये जो हमारा अनहद नाद है, इसी के साथ जो है ना वो पांचवा तत्व जो है वो सारी सृष्टि को बांधे हुए है, संचालित किए हुए हैं। ये बड़ा जटिल पॉइंट था जो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो आपको अच्छा लगता है, आप मेरे को सुनते हैं, मेरे को फॉलो भी करते हैं, मेरे को फेसबुक के फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आती है, उनमें मैं देखता हूँ तो उनमें लिखा होता है मेरा नाम कि मेरे को फॉलो करते हैं। तो आप इसको जब सुनते हैं अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। देखो, मैंने इसको कोई अपने मन से नहीं शुरू किया है। मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर का आशीर्वाद हुआ है। तो कुछ ऐसे साधक, ऐसे जीव होते हैं जो कई जन्म तपस्या करने के बाद उस परमात्मा की राह पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शक चाहिए होता है, जिसको हम लोग गाइड कहते हैं, वो चाहिए होता है। तो उनकी ये सेवा जो है ना वो परमात्मा ने मेरे को लगाई है, तो मैं उनकी और आपकी सेवा करता हूँ। ये जो मेरी कैसेट्स हैं उनको अगर आप नए भी सुनेंगे तो इसमें एक तरतीब है, माला से लेके एक जाप से लेके तो 10वें द्वार तक की यात्रा जो है उसको मैंने बहुत सरल शब्दों में वर्णन किया है। धन्यवाद। दाता भला करे।